Well, friends, very good morning, all of you. Welcome to सक्सेस मंत्रा। आज एक बहुत ही अति आवश्यक जानकारी मैं देने जा रहा हूं। तो जानकारी क्या है, देखिए। कृषि भूमि खरीद पर स्टाम्प एवं रजिस्ट्री शुल्क छूट कैसे प्राप्त करें। हम कृषि भूमि एग्रीकल्चर लैंड खरीदने जाते हैं तो उस केस में किस स्थिति में हम रजिस्ट्री चार्जेस एंड स्टैम्प पेपर ड्यूटी एग्जेम्प्ट करा सकते हैं। सरकार ने हमें क्या फैसिलिटी दी है, तो आइए, बहुत ही आवश्यक जानकारी है। इसके विषय में बहुत कम लोगों को जानकारी है, जैसे मुझे पता लगा। तो देखिए, स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्री चार्जेस का मीनिंग क्या है। स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्री चार्जेस ये क्या होता है। स्टैम्प ड्यूटी एक टैक्स है जो स्टेट गवर्नमेंट जो भी एग्रीकल्चर लैंड या कोई भी मकान, दुकान, प्लाट खरीदने जाता है तो उसको स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ती है, जो कि स्टेट की आय है। और ये स्टैम्प ड्यूटी एक, ये समझिए, टैक्स है। और रजिस्ट्री चार्जेस, फिर उसकी एक रजिस्ट्री होती है ड्यूटी पे करने के बाद, तो वो रजिस्ट्री चार्जेस हैं। तो हमें ये समझना है कि स्टैम्प ड्यूटी कहाँ पर कैसे देनी होती है। जैसे जनरली क्या होता है, मेल ज्वाइंट नेम में रजिस्ट्री कराएं और फीमेल, ये 3 स्टेजेज होती हैं। अगर हरियाणा स्टेट की बात करें तो मेल के केस में 7% स्टैम्प ड्यूटी, और ज्वाइंट मेल और फीमेल दोनों के केस में अगर कोई रजिस्ट्री होती है, खरीद होती है, तो उसमें 6% है, और फीमेल के केस में 5% है। दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर ये 4% है, और यहाँ पर 5% है, और यहाँ पर 6% है। और ये स्टेट टू स्टेट वेरी करती है, और ये घटती बढ़ती रहती है। तो अमूमन ये क्या है कि 4% टू 10% तक स्टैम्प ड्यूटी लगती है, और स्टैम्प ड्यूटी के बाद 1% रजिस्ट्रेशन चार्जेस देना होता है। तो अब हम एग्रीकल्चर लैंड की बात करेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा आजकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सरकार करती है, तो उसमें कहीं फ्लाईओवर है, कहीं रेलवे, कहीं पर SEZ बनाए जा रहे हैं। तो उस केस में सरकार फार्मर्स की एग्रीकल्चर लैंड एक्वायर करती है, और एक्वायर करने के बाद उस पर फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तैयार किया जाता है। तो उस केस में हमने क्या देखा है कि सरकार का रूल क्या है। रूल जब सरकार फार्मर्स की एग्रीकल्चर लैंड एक्वायर करती है तो उसको कंपनसेशन देते हैं। कंपनसेशन, मुआवजा। तो और इस कंपनसेशन का एनहांसमेंट भी होता है। एनहांसमेंट, कई केस में पाया गया है कि कंपनसेशन सरकार ने अलॉट किया, लेकिन फिर लोअर कोर्ट में फार्मर्स चले गए, वहाँ कुछ एनहांसमेंट मिला, फिर हाई कोर्ट में गए, और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं, तो बार बार एनहांसमेंट भी मिलता है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि जो किसान की भूमि
पर जो उसको कंपनसेशन मिला है, क्या उस पर स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस फार्मर से लेना चाहिए सरकार को? तो यहाँ रूल है कि अगर कंपनसेशन और एनहांसमेंट जब भी मिला, इसके विद इन 1 ईयर अगर कोई फर्दर यहाँ पर एक्वायर हुई है, फिर वो खरीदने जाता है, अपनी एग्रीकल्चर लैंड खरीदता है, तो क्या अगर वो विद इन 1 ईयर के ड्यूरेशन में एग्रीकल्चर लैंड खरीदता है, तो क्या उस पर स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस लगेगा? ये क्वेश्चन है। तो ये बहुत कम लोगों को पता है कि मुआवजे की राशि या एनहांसमेंट की राशि से अगर 1 साल के अंतर्गत कोई भी किसान जमीन खरीदता है मुआवजे की राशि से, तो उसकी स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज एग्जेम्प्ट है, माफ है, पूरी छूट है। हालांकि देखिए, क्योंकि बिना स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेज के लीगली वैलिडिटी नहीं होती है, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती। ओनरशिप ट्रांसफर तभी होगी जब स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस सरकार को पे करना होगा। लेकिन इस केस में ये फ्री है। फ्री का मतलब ये है कि 0 से तो कोई रजिस्ट्री हो नहीं सकती है, तो 10 रुपये से, 5 रुपये से या 100 रुपये से वो रजिस्ट्री हो जाती है और कोई स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस नहीं लगता है। और मैंने देखा है कि मैंने कई बार कोर्ट में जाके, तहसील में जाके पता जैसे में हम लगता है कि लोग धड़ाधड़ जमीन मुआवजे की राशि से खरीद रहे हैं और फुल स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्री चार्जेस भी पे कर रहे हैं, जो कि वो उन्होंने नहीं पे करना था। तो मैंने बताया कि आप लोगों का तो ये एग्जेम्प्ट होता है, तो वो कहते हैं हमें जानकारी नहीं है, तो कोई बताएगा नहीं। आप अगर वहाँ तहसील में जाके किसी को जानकारी देंगे कि सर मैं इसका प्रूफ दूंगा और 1 साल के अंदर मैं ये एग्रीकल्चर लैंड जब से मुझे मुआवजा राशि मिली है मैं खरीदना चाहता हूँ, तो मेरी स्टैंप ड्यूटी बचनी चाहिए, उसमें छूट होनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी नहीं लगना चाहिए, तब वो छूट मिल सकती है। लेकिन लोगों की जानकारी के अभाव में वो किसान 6-7 लाख से 10 लाख 15 लाख तक का नुकसान किए जा रहे हैं। तो ये जानकारी देना बहुत ज़रूरी था मेरे लिए। तो क्योंकि ये सरकार ने एक राइट दिया है फार्मर्स को, जिसकी भी ज़मीन एक्वायर हुई है वो ये फैसिलिटी ले सकता है और वो फ्री स्टाम्प और फ्री रजिस्ट्रेशन चार्जेस के अपनी ज़मीन खरीद के उसकी रजिस्ट्री करा सकता है। तो वैसे मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूं, क्योंकि मेरी कुछ ज़मीन एक्वायर हुई थी एनसीआर में, तो मुझे ये पता था। लेकिन मैं तहसील में गया और मैंने ये कहा, तो वहाँ उनको भी जानकारी नहीं थी। जो रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जो क्लर्क बैठा था वो कहता था कि ऐसा तो नहीं है। तो मैंने फिर उसको समझाया, बताया, तो फिर उसने कहा कि ये जो कंपनसेशन मिलता है, जैसे मेरे केस में 2007 में मुझे फर्स्ट कंपनसेशन मिला, तो मैंने एग्रीकल्चर लैंड नहीं खरीदी। फिर इसका अनाउंसमेंट आया हाई कोर्ट से, तो मैंने ज़मीन खरीदनी थी, तो मैंने उसके लिए, लेकिन फिर मैं जब वहाँ गया तो मैंने कहा कि सर ये मेरे को जो अनाउंसमेंट मिला है विद इन 1 ईयर का ड्यूरेशन है, तो ये मेरी एग्जेम्प्ट होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो शुरू में जब फर्स्ट मुआवजा मिलता है उस पर लागू है। लेकिन मैं इधर उधर दौड़ता रहा और आखिर में मैं कई एक रजिस्ट्री ऑफिस में गया, तहसील में गया, और वहाँ से मैंने एक उसका प्रूफ लिया जो सिमिलर केस था, तो मैंने उनको वो दिखाया, तब जाके मेरी रजिस्ट्री और ये स्टाम्प ड्यूटी एग्जेम्प्ट हुई। और सिर्फ रुपीज़ 3
3 रुपये में वो रजिस्ट्री मेरी हुई है। तो ये बहुत अति आवश्यक जानकारी थी जो किसानों को इसका फायदा उठाना चाहिए। चाहे एनहांसमेंट जब भी मिले, ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए जब पैसा जब मिलेगा तभी तो हम जमीन खरीदेंगे और तभी उसकी रजिस्ट्री होगी। लेकिन ये कहना कि एनहांसमेंट पर ये लागू नहीं है, तो ऐसा नहीं है। जब भी आपको पैसा मिले, आप फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, तो आप जमीन खरीद सकते हैं और ये रजिस्ट्री शुल्क और स्टैम्प ड्यूटी का बेनिफिट, छूट का बेनिफिट ले सकते हैं। तो किसान साथी जितने भी हैं उनको ये मेरा वीडियो अपने सभी साथियों को, जानकारों को शेयर करना चाहिए। इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये जानकारी सबको नहीं है, क्योंकि लोग धड़ाले से ये चार्जेस पे कर रहे हैं और ज़मीनें खरीदी जा रही हैं। तब आदमी, अगर किसान जहाँ बचता है वहाँ नहीं बचाएगा तो फिर क्या फ़ायदा। जो सरकार ने राइट दिया है, अपने राइट के लिए तो लड़ना चाहिए। तो मेरे को 15-20 दिन लगे हालांकि, लेकिन मैं इसमें कामयाब हुआ। तो इसीलिए मैं आप लोगों को ये जानकारी देना चाहता हूँ कि अगर कंपनसेशन या मुआवजा ज़मीन का एनहांसमेंट हो या फर्स्ट कंपनसेशन हो, जब भी आपको मिला उसके विदिन 1 ईयर, 1 साल के अंतर्गत आप एग्रीकल्चर लैंड खरीदेंगे तो उस पर कोई भी स्टाम्प और रजिस्ट्री शुल्क नहीं है। तो आपको इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों में शेयर कीजिए ताकि सभी को इसका लाभ मिले। तो जय जवान, जय किसान, हैव ए नाइस डे।